अस्सलाम वालेकुम मेरे प्यारे अजीज दोस्तों, बहनों और भाइयों। मैं आप लोगों के सामने एक ऐसी वीडियो लेकर आया हूं जिससे आपको पता लगेगा कि ये मौलवी कैसे हेरा फेरी करते हैं। आए सबसे पहले मिलकर ये वीडियो देखते हैं, फिर हम इसके बारे में बात करेंगे। ये देखें। सही बुखारी में एक हदीस पाक है कि रफ़ा दैन साबित है। क्या कभी रफ़ा दैन करना चाहिए? सही बुखारी में हदीस है, रफ़ा दैन लिखा हुआ है, मैं मानता हूँ। कौन कहते नहीं मानता? हम सारे मानते लिखा हुआ है, लेकिन बात पूरी करें ना। ये भी लिखा हुआ है कि हुजूर हमेशा करते थे। ये तो हुजूर के माजी की ज़िंदगी का वाक़या लिखा हुआ है। सही बुखारी में जो हदीस है, इस रावी अब्दुल्ला बिन उमर है। यही अब्दुल्ला बिन उमर रज़ी अल्लाह अन्हु की रिवायत मुस्नद अबी अवाना में है कि मक्का में करते थे, मदीना में छोड़ दिया था। यही सहाबी है, यही सहाबी मुस्नद अबी अवाना में यही सहाबी है। तो उस सहाबी की मक्की जिंदगी के बाद फलम्मा हाजरा इलल मदीना, ये लफ्ज है। तो अब्दुल्ला बिन उमर वही सहाबी बुखारी में बता रहा है। पुरानी बात वो आपने ले ली है, बाद की बात वो हदीस पाक में बता रहा है, वो आपने छोड़ दी है। तो कोई बंदा ये आधा सच बोलते, सच फरमा। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नमाज में हाथ बांधने का जो तरीका था वो साबित करके दिखाएं। जी हाँ, सुनन नबी दाऊद जल्द नंबर 1 किताब सलात बाब वज़ुल यदैन, सैयदना अलीजुल मुर्तज़ा की रिवायत है। इन्ना मिन सुन्ना का ये सुन्नत है वज़ुल कफ़ी अलल कफ़ी फ़ी सलाति तहत सुर्रा, एक हाथ की हथेली को दूसरे हाथ पर रखते, यानी हाथ बांधते और अपनी नाफ के नीचे रखते। मौलाना सैयद हुसैन अहमद मदनी रहमतुल्लाह रेल में सफर फरमा रहे थे। एक शख्स से बात हुई, उसने कहा तुम लोग नाफ के नीचे हाथ क्यों बांधते हो? तो इन्हें कहा कहाँ बांधना चाहिए? उसने कहा जी सीने पर। इन्हें कहा तुझे पता है हाथ बांधने का मतलब क्या है? उन्हें कहा तुसी दस दो। उन्हें कहा बांधने का मतलब है बंद कर दो। तो शहवत शहवत होती है ना, मर्द की शहवत नाफ के नीचे है। हम हाथ बंद करके शहवत को बांध देते हैं कि हमें अपने शहवात नहीं चाहिए, अल्लाह की ज़ात चाहिए। तो हम मर्द हैं, मर्दों के तरीके पे हाथ बांधते हैं। जिनकी शहावतें यहीं थी वो तो यहीं बांधती हैं। तो अब तू फैसला कर ले, तू मर्द है या औरत है। मैंने हदीस पाक भी दे दी और अकल की बात भी कर दी है। तू किस, वो एक बंदा था ना, वो इधर हाथ नहीं बांधता था, सिर्फ सीने में बांधता। तो एक बच्चे ने उन्हें देखकर कहा अच्छा तू बेबेकुल नमाज सीखी है। तो देखा मेरे प्यारे अजीज दोस्तों, बहनों और भाइयों, ये मौलवी कैसे धड़ाधड़ फेंकी जा रहा है और अवाम को जाहिल बनाता जा रहा है और अपने आप को कहता है कि मैं दलील का बेताज बादशाह हूं और हदीस का नंबर बताते हुए डरता है। मेरे प्यारे अजीज दोस्तों, बहनों और भाइयों, यहाँ पर बात हुई है रफुल जदैन के बारे में, यानी रुकू में जाते वक्त और रुकू से सर उठाते वक्त दोनों हाथ कंधों तक या कानों तक उठाना, और हर और रकत में अपने हाथ कंधों तक या कानों तक उठाना जो है ना, इसके बारे में बात हो रही है। और ये बंदा कहता है कि हमारे प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के रफुल जदैन को मैं मानता हूँ, लेकिन वो मना हो गया था, वो मनसूख हो गया था। अब्दुल्ला बिन उमर रजी अल्लाह अन्हु ने इसका जिक्र किया है कि रफुल जदैन करना सुन्नत है, और बाद में बकौल इसके के बाद में मुस्नद अबी अवाना में अब्दुल्ला बिन उमर ने ही मना कर दिया कि पहले करते थे और बाद में छोड़ दिया। मेरा सवाल ये है कि ये हदीस कहाँ पर लिखी है? इस हदीस का नंबर क्या है? ये जो आपने बुक का तो नाम बता दिया मुस्नद अबी अवाना, लेकिन इस हदीस का नंबर क्या है? इसकी सनद क्या है? और क्या ये सही हदीस है? और अगर मौजूद है तो इसके नंबर बता दें। हदीस का नंबर क्या है, इंटरनेशनल नंबर? अगर इंटरनेशनल नंबर नहीं बता सकते तो इसकी सनद बयान कर दे, क्या ये हदीस सही है? मेरे प्यारे अजीज दोस्तों, बहनों और भाइयों, रफुल जदैन मेरे प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ऐसी सुन्नत है जो हमारे प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पूरी जिंदगी नहीं छोड़ा। रफुल जदैन मेरे प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पूरी जिंदगी नहीं छोड़ा। ये हमारे प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का हमेशगी का अमल है। और दूसरी बात इसने कही है, इससे हाथ बांधने के बारे में पूछा गया तो इसने हवाला दिया सुनन अबू दाऊद का, और वो हवाले को जब हम चेक करें तो उस हदीस का नंबर है 756। ठीक है, तो अब जब हम उस हदीस को देखते हैं तो वो हदीस का स्टेटस चेक करते हैं इस्लाम 360 ऐप से, तो पता लगता है ये हदीस ज़ईफ़ है। इसके मुकाबले में सुनन अबू दाऊद की हदीस नंबर 759, आप सुनन अबू दाऊद की हदीस नंबर 759 का मुतालिया करें तो ये आपको पता लग जाएगा कि हमारे प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दायां हाथ बाएं हाथ पर रखकर सीने पर बांधते थे। और एक और दलील मैं दे देता हूँ, आप तो रेफरेंस नहीं देते, हदीस का नंबर नहीं देते, मैं नंबर भी दे रहा हूँ। एक और किताब है, वो भी आप इस्लाम 360 से सर्च कर सकते हैं। किताब का नाम है सही इब्ने खुज़ैमा और हदीस का नंबर है 479।
یہ نمبر نوٹ کر لیں 479 ہے، اور حدیث کا سٹیٹس بالکل صحیح ہے، یہ صحیح حدیث ہے کہ ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنا دایاں ہاتھ بائیں ہاتھ پر رکھ کر سینے پر باندھتے تھے۔ تو اور اگر آپ نے صحیح بخاری سے دیکھنا ہے تو صحیح بخاری کی حدیث ہے 740۔ اگر آپ اس کا عربک کنٹیکسٹ پڑھیں تو آپ کو پتہ لگے گا کہ ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنا دایاں ہاتھ اپنی بائیں زرہ پر رکھتے تھے۔ اردو میں کلائی لکھا ہوا ہے لیکن عربک میں زرہ کا لفظ ہے، اور زرہ درمیانی انگلی سے لے کے کونی تک پوری بازو کو کہتے ہیں۔ اگر آپ اپنا دایاں ہاتھ بائیں ہاتھ کی پوری زرہ پر رکھے تو وہ آٹومیٹیکلی سینے پہ آ جاتا ہے۔ تو میرے پیارے عزیز دوستوں، بہنوں اور بھائیوں، میرا آپ لوگوں کے لیے یہی پیغام ہے کہ آپ لوگ کسی کی بھی دلیل سنتے ہیں نا تو ایک دفعہ اس سے یہ ضرور پوچھا کریں کہ اس حدیث کا نمبر کیا ہے، جس کتاب کا آپ نے حوالہ دیا ہے یہ چیپٹر کا نام کیا ہے اور حدیث کا نمبر کیا ہے، اور کیا اس کی جو سند ہے وہ صحیح ہے۔ تو آپ کو پتہ لگ جائے گا کہ مولوی آپ کے ساتھ ہیرا پھیری کر رہا ہے یا سچ بول رہا ہے۔ اور دوسری بات، یہ جو کہتے ہیں نا کہ ناف کے نیچے ہاتھ رکھنے سے شہوت کو روکتے ہیں، اس کی دلیل دے دیں، یہ کہاں پر لکھا ہے، کس حدیث میں لکھا ہوا ہے کہ ناف کے نیچے ہاتھ رکھنے سے شہوت روکنے کے لیے ہم ایسے کرتے ہیں۔ اور دوسری بات یہ جو انہوں نے کہا ہے نا کہ عورتیں جو ان سے سینے پر باندھتی ہیں، تو آپ یہ بتا دیں کہ کہاں پر لکھا ہوا ہے کہ عورتوں کی نماز الگ ہے اور مرد کی نماز الگ ہے، طریقہ الگ ہے، اور صحیح سند سے بتانا ہے، ضعیف حدیث نہیں بتانی، صحیح سند سے بتانا ہے۔ یہ میرا چیلنج قیامت تک کے لیے ہے آپ کو۔ میرے پیارے عزیز دوستوں، بہنوں اور بھائیوں، اس پیغام کو زیادہ سے زیادہ شیئر کریں۔ جزاکم اللہ خیرہ۔